हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है हायर परचेज से रिलेटेड पार्शियल रिपोजिशंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं कि पार्शियल रिपोजिशन क्या है और उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं, तो जैसे आपको यहाँ पर 4 कार्स दी जा रही हैं। अब 4 कार्स में क्या हो रहा है कि 3 कार ये जो है हायर परचेजर क्या कर रहा है, हायर वेंडर को वापस दे रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि हायर वेंडर जो है हायर परचेजर से ये वापस ले रहा है, रिटर्न बैक कर रहा है। और ये जो 1 कार है ये जो है उसके पास लेफ्ट की जा रही है, किसके पास, हायर परचेजर के पास। तो यहाँ पर जो हायर परचेजर्स के पास यहाँ पर जो है हायर परचेजर के पास 1 कार जो है लेफ्ट की जा रही है और 3 कार क्या कर रहा है, हायर वेंडर हायर परचेजर से वापस। तो ऐसी सिचुएशन में को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल रिपोजिशन। अब यहाँ पे 3 और 1 का हमने रेशियो ले लिया है। हो सकता है यहाँ पर 2 कार होती, 1 कार वापस की जा सकती थी और 1 लेफ्ट की जा सकती थी। 5 हो सकती थी, 5 में 3 वापस हो सकती थी, 2 जो है लेफ्ट हो सकती थी, जैसे भी आपको सिचुएशन दी गई होगी। तो यहाँ पर क्या है कि हमें क्या करना है, एक सेटलमेंट अमाउंट को फाइंड आउट करना है। जो 3 कार्स हायर वेंडर रिटर्न बैक ले रहा है तो उसका हमें एक सेटलमेंट अमाउंट फाइंड आउट करना होगा, और जो 1 कार उसके पास लेफ्ट किया जा रहा है हायर परचेजर के पास, उसका हमें बैलेंस को फाइंड आउट करना होगा। तो बस ये 2 जो कैलकुलेशन है ये आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेना है, और बाकी जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेंगी। जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसे ही आपको यहाँ पर भी एंट्रीज और अकाउंट्स जो है प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मिस्टर बी लिमिटेड जो है परचेज 3 स्कूटर्स फ्रॉम ए लिमिटेड कॉस्टिंग ₹75,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर जो बी लिमिटेड है ये हमारा हायर परचेजर है और ए लिमिटेड हमारा क्या हो गया, हायर वेंडर। अब इसके बाद पेमेंट वाज टू बी मेड ₹45,000 कैश डाउन एंड द रिमाइंडर विल 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक, टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। तो यहाँ पर देखिए 45,000 रुपीज जो है डाउन पेमेंट दिया जा रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% पर एनम है। बी लिमिटेड राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इट पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। तो मतलब इसका जो है 20% डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस से चार्ज किया जा रहा है, और हायर परचेजर ने केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की है और सेकंड इंस्टॉलमेंट को क्या है, पे नहीं कर पाया। डिफॉल्ट सेकंड में ही वो क्या हो गया, डिफॉल्टर हो गया। ओनली 1 इंस्टॉलमेंट उसने क्या की, पे की। इसके बाद ए लिमिटेड जो है एग्री 1 स्कूटर विद द परचेजर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर 2 स्कूटर अगेंस्ट द अमाउंट। अब वेंडर ने क्या किया, 1 स्कूटर जो है उसके पास लेफ्ट कर दिया और 2 स्कूटर उसने क्या किया, रिटर्न बैक में ले लिया अपने पास, और उसका जो एडजस्टमेंट है वो 30% डेप्रिसिएशन के बेसिस पे क्या है, किया गया। तो देखिए, और इसमें क्या करना है, हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर अकाउंट और एसेट्स अकाउंट मतलब कि स्कूटर अकाउंट को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है इसमें इंस्टॉलमेंट 3 की तो बात की जा रही है, बट ये नहीं बोला जा रहा है कि ईच इंस्टॉलमेंट कितनी अमाउंट की है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक छोटी सी वर्किंग करनी होगी आपको, जिसमें से आपको क्या दिया है, 75,000 जो है एक स्कूटर की वैल्यू थी, तो 3 स्कूटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,25,000 रुपीज हो जाएगी। इससे जो डाउन पेमेंट दिया है 45,000 का पेमेंट किया है। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, कभी अभी क्वेश्चन आपको हो सकता है मिल जाए, उसमें लिखा रहता है ईच स्कूटर, मतलब जो डाउन पेमेंट दिया जा रहा है वो 45,000 क्या हो सकता है, या एनी अदर कोई भी अमाउंट हो सकती है, उसमें ईच वर्ड भी जोड़ सकते हैं, मतलब हर एक का। तो उसमें भी आपको 3 का मल्टीप्लिकेशन करके फिर लेस करना होगा।
बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको केवल दिया जा रहा है डाउन पेमेंट 45,000, तो इसलिए हम लोगों ने 45 को लेस कर दिया, तो रिमेनिंग आपका अमाउंट आ गया 1,80,000। अब इसको बोल रहा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया 3 से डिवाइड कर दिया, तो 60,000 रुपीज की क्या आ गई ईच इंस्टॉलमेंट आ गई विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें जो है हमारा इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो आपको दिया जा रहा है 2,25,000 रुपीज, ये हमारा क्या है कैश प्राइस है। ठीक है, कॉस्टिंग आपको दी जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर अभी इंटरेस्ट इसमें नहीं इंक्लूडेड है, इसलिए जो है हमें इंटरेस्ट को अभी फाइंड आउट करना होगा एंड देन डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए जो हम लोग वर्किंग करेंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे आप पहले सॉल्व करते थे वैसे ही यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्किंग को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए वर्किंग के लिए हम लोग एक जो टेबल वर्किंग के लिए बनाते थे, अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा है आउटस्टैंडिंग, सीपी का कॉलम बना लिया कैश प्राइस का, ये है हमारा इंटरेस्ट का, ये हमारी इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना दिया जा रहा है, 20% दिया जा रहा है। अब देखिए जो कैश प्राइस है वो आपको कितना दिया जा रहा था, 2,25,000, 2,25,000। इसमें से हम लोगों ने क्या किया था, डाउन पेमेंट को पे किया था 45,000, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना आ गया था 1,80,000। तो देखिए फर्स्ट ईयर जो हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा वो किस पे चार्ज होगा, 1,80,000 का 12%। तो जब इंटरेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 12% के बेसिस पे आपका आ जाएगा, वर्किंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आएगा 21,600 रुपीज आपका इंटरेस्ट चार्ज। ठीक, अब इसको हम लोग तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 60,000 हमारा सीपी हो गया, 21,600 हमारा इंटरेस्ट हो गया, तो इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी आ गई 81,600 की। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सेकेंड ईयर इंटरेस्ट की। 60,000 हम लोग लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,20,000 हमारा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। अब देखिए सेकेंड में हम लोग 1,20,000 पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को 12%, तो ये आपका आ जाएगा 14,400 रुपीज इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 60,000 प्लस 14,400, टोटल हो गई 74,400। ये हमारा कैश प्राइस है, ये हमारा क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया, और ये हमारी क्या हो गई इंस्टॉलमेंट हो गई। लेकिन हुआ क्या कि जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी उसमें वो क्या हो गया था डिफॉल्ट, मतलब कि इस इंस्टॉलमेंट को वो हायर परचेजर क्या है वेंडर को पे नहीं करता। तो जब पे नहीं कर पाया इट मींस इसका मतलब क्या हो गया, वो डिफॉल्टर हो गया। तो यहां पर इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया लेकिन इंस्टॉलमेंट क्या हुई पे नहीं, क्योंकि वेंडर ने क्या किया इंटरेस्ट तो ड्यू कर लिया बट उसको जब इंस्टॉलमेंट मिलने का टाइम आया तो इंस्टॉलमेंट उसको रिसीव नहीं। तो इसका मतलब बस हमें जो वर्किंग है यहीं पर क्लोज कर देनी है, और ये हमारा क्या हो गया डिफॉल्ट इन पेमेंट से रिलेटेड जो है वर्किंग हमें यहीं तक सॉल्व। ठीक, अब डेप्रिसिएशन की अगर बात करें तो वो भी हमारा क्या है कैश प्राइस पे रहेगा फर्स्ट ईयर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 2,25,000। इसका अगर हम लोग 20% फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 45,000 फर्स्ट ईयर का। तो ये हमारा क्या है डेप्रिसिएशन है, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। अब इसको हमें लेस कर देना है तो 1,80,000 आ जाएगा, क्योंकि हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से निकालना है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपको मालूम है जो हमारा एवरी ईयर बैलेंस आता है आफ्टर डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं, उस पे हम लोग क्या करते हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। तो देखिए 1,80,000 आपको इसका 20% आप करेंगे कैलकुलेट तो कितना आ जाएगा 36,000। तो ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था, ये सेकेंड ईयर का है।
तो ये हमारा क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर से रिलेटेड। ठीक, तो ये हमारी क्या है, एक इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन की वर्किंग। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर अकाउंट एंड एसेट्स मतलब कि स्कूटर अकाउंट को देख लेते हैं किस तरीके से आपको करना है। तो देखिए वर्किंग में आपको कोई चेंजेस नहीं होगी, आपको लग रहा होगा जैसे पहले आप कर रहे थे वैसे ही आपको करना है। बस उसमें हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट तक वर्किंग करते थे जब तक वो फाइनल पेमेंट पे करता था। यहाँ पर वो जहां पर डिफॉल्टर हो रहा है जिस इंस्टॉलमेंट में, वही हमें क्या करना है, वर्किंग को ब्रेक कर देना है, उसके आगे हमें वर्किंग नहीं करना है। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर अकाउंट मतलब बी की बुक्स में ए लिमिटेड मतलब कि हायर वेंडर अकाउंट को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको डेट नहीं दी जा रही किस डेट में परचेज किया है, तो वो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या परचेज किया है, स्कूटर परचेज किए हैं। तो यहाँ पर बाई स्कूटर्स करके अकाउंट करके जो है आप 2,25,000 रुपीज लिख देंगे। जैसे कि याद होगा हम लोग एंट्री क्या करते थे, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर हायर परचेजर की बुक्स में करते थे कि नहीं, तो वही हमारी क्या हो गई, पोस्टिंग हो गई। इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ड्यूटी एंट्री करते हैं, क्या करते थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट मतलब कि ए लिमिटेड। तो यहाँ क्या आ गया, बाय इंटरेस्ट आ गया। अब देखिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 21,600, कितना है 21,600। अब देखिए इधर आ जाते हैं पेमेंट के लिए। फर्स्ट हम लोगों ने जो पेमेंट पे किया था, हायर परचेजर ने जो पेमेंट किया था, डाउन पेमेंट किया था, कितना किया था, 45,000 रुपीज का किया था। इसके बाद इसने क्या किया था, इंस्टॉलमेंट को पे किया था। फर्स्ट कितना अमाउंट था, 60,000 रुपीज आपका सीपी का था और एक्स्ट्रा जो बर्डन था 21,600 मतलब 81,600 रुपीज का इसने पेमेंट किया था। अब देखिए इसके बाद बैलेंस कितना बच रहा है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। बैलेंस सीधी आ जाएगा। अब देखिए इसका टोटल है आपका 2,46,600। अब 2,46,600 से हम लोग क्या करते हैं, इसको लेस कर देते हैं। तो देखिए हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, रिमेनिंग मतलब बैलेंस जिसको बोलते हैं 1,20,000 रुपीज आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक, इसको ऐड कर लेते हैं। अब देखिए सेकेंड ईयर में क्या होगा, इस बैलेंस है ये आपका बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,20,000 रुपीज। सेकेंड ईयर में भी हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। तो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कितना आ रहा था, 14,400 रुपीज का आ रहा था। तो 14,400 को इंटरेस्ट को हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद टोटल आपका आ गया 1,34,400। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि सेकेंड ईयर में उसने क्या किया, 2 स्कूटर को रिटर्न बैक ले लिया है, किसने, हायर वेंडर ने, और उसका वो एडजस्टमेंट कह रहा है कि 30% के बेसिस पर। अगर हम लोग देखें 30% डेप्रिसिएशन के बेसिस, तो अगर हम लोग इसकी वर्किंग करेंगे तो देखिए 20% कौन इसके अकॉर्डिंग है, हायर परचेजर के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहां पर जो है हायर परचेजर की नहीं चलेगी, किसकी चलेगी, हायर वेंडर, क्योंकि राइट किसका है, हायर वेंडर का है। तो यहां पर हमें हायर वेंडर के अकॉर्डिंग जो भी वो सेटलमेंट के लिए बोलेगा, हमें उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसकी अमाउंट को एडजस्ट करना है। ठीक, तो देखिए जो हायर वेंडर है वो भी ये देखेगा कि भाई हमें किससे प्रॉफिट होगा। भाई अगर 20% डेप्रिसिएशन से तो हायर वेंडर को प्रॉफिट नहीं होने का, फायदा नहीं होगा। वो तो कहेगा नहीं भाई आपने ज्यादा से ज्यादा क्या किया है, एसेट्स को, स्कूटर को यूज किया है, बहुत आपने चलाया है, खूब आप ऑफिस और इधर उधर खूब घूमते थे, तो हम तो भाई 30% के बेसिस पे इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करके इसका सेटलमेंट करेंगे। तो फिर आप हायर परचेजर को क्या है, हायर वेंडर की बात माननी है, तो उसके अकॉर्डिंग 30% के ही
अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या है, जब स्कूटर वापस जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर एंट्री क्या होगी भाई, हायर वेंडर डेबिट हो जाएगा और टू स्कूटर, क्योंकि परचेजर के पास से स्कूटर जा रहा है, किसके पास जा रहा है, हायर वेंडर के पास जा रहा है, तो ए लिमिटेड डेबिट हो जाएंगे टू स्कूटर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टू स्कूटर्स को लिखेंगे डेबिट में। अब यहां पर हमें क्या करना है, अमाउंट को फाइंड आउट करना है, सेटलमेंट अमाउंट को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद जो वन स्कूटर है उसके लिए देखना पड़ेगा कि हमें, जो वो तो लेफ्ट कर दी गई है, अब इस सेटलमेंट के बाद भी देखना होगा कि अब हमें कितना अमाउंट पे करने को रहेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा। इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे बैलेंस के अकॉर्डिंग, जो हायर परचेजर को पे करना रहेगा हायर वेंडर को आफ्टर सेटलमेंट। तो अब हमें सेटलमेंट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, इसको हम लोग क्लियर करें। तो देखिए यहां पर क्या है, दो स्कूटर है, एक स्कूटर की वैल्यू कितनी है 75, तो दो की कितनी हो जाएगी 1 लाख, कितनी हो जाएगी 1,50,000 और 30% के बेसिस पे ये बोल रहा है, तो 1,50,000 आपकी दो स्कूटर की वैल्यू होगी। तो 30% के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो देखिए 1,50,000 का 30% आप कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 45,000। तो हमारे को जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो कितनी बचेगी 1,05,000 की, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी रिटेन डाउन वैल्यू आ गई आफ्टर फर्स्ट ईयर। फिर इसके बाद हम लोग 1,05,000 पे 30% कैलकुलेट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, तो कितना आ जाएगा 31,500 रुपीज। इसको लेस कर देते हैं, ये आपका 73,500 हमारा क्या आ गया, ये हमारा एक तरीके से एडजस्टेड, या इसी को हम लोग सेटलमेंट अमाउंट का नाम दे सकते हैं। तो ये एडजस्टेड या सेटलमेंट अमाउंट हमारा कितना आ गया 73,500। तो फर्स्ट ईयर आपका ये है डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर ये, और सेकेंड ईयर के एंड में जो हमारे को वैल्यू आएगी, क्योंकि सेकेंड ईयर तक ही हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो ये देखिए जो दो स्कूटर की वैल्यू एडजस्ट की जाएगी वो कितने अमाउंट से की जाएगी 73,500 से एडजस्ट। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कितना बैलेंस रिमेनिंग है। तो 1,30,000, देखिए 73,500 आपका इधर आ गया स्कूटर में एडजस्ट सेटलमेंट के लिए। जो बैलेंस है वो हमारा कितना आ गया 60,900, मतलब कि जो हायर परचेजर को क्या करना है, हायर वेंडर को पे करना है। तो देखिए इसमें भी आपने देखा सेम वही अकाउंट है जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे, बस जो भी है वो क्या है हमारा, ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं सेटलमेंट अमाउंट को फाइंड आउट करके, और टू स्कूटर मतलब जो रिटर्न बैक हो रहा है उसकी एक एंट्री हम लोग क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, बाकी आपको कोई चेंजेस नहीं है, बस ध्यान रखिएगा हमें वही वर्किंग करनी है जहां तक हमें डिफॉल्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्कूटर अकाउंट बना लेते हैं। तो देखिए स्कूटर अकाउंट जब बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर स्कूटर आ रहा है क्या है, क्रेडिट है, तो वो स्कूटर में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किस नाम से हो जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट के नाम से हो जाएगा, मतलब कि ए लिमिटेड के नाम से। और ये है टू स्कूटर, ये चला जाएगा बाई हायर वेंडर, मतलब बाई ए लिमिटेड के अकॉर्डिंग। बाकी इंटरेस्ट वगैरह हम लोग उसमें शो नहीं करते हैं, और उसमें क्या आता है डेप्रिसिएशन की बात होती है, आपको एंट्री क्लियर होंगी। तो देखिए आज अब हम लोग जो है स्कूटर अकाउंट को क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, टू ए लिमिटेड बी की बुक्स में कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए लिमिटेड आ जाएंगे, मतलब कि ये कौन है हमारा हायर वेंडर है 2,20,000। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, टू हायर वेंडर 2,25,000 रुपीज से जो भी कैश प्राइस है। इधर हम लोग क्या करेंगे, बाई डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। अब देखिए जब स्कूटर अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो आपका कौन सा चार्ज किया जाएगा, हायर परचेजर। अब वो कितना था आपका 45,000 था, तो यहाँ पर हम लोग 45,000 को फिल करेंगे
ये केवल एडजस्टमेंट अमाउंट के लिए 30% के लिए बोला गया था, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने 30% के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। बाकी जो नॉर्मल 20% आपको रेट दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चार्ज करना है 20% पर। अब देखिए इसके बाद हम लोग बैलेंस को फाइंड आउट करते हैं। 2,25,000 इससे लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,80,000 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा। इसको ट्रांसफर करेंगे सेकेंड ईयर में तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 1,80,000। अब इसके बाद बाई डेप्रिसिएशन जो है हम लोगों ने सेकेंड ईयर में कितना था 36,000, और बाई जो है ए लिमिटेड जो है आ जाएंगे, मतलब कि हायर वेंडर जो स्कूटर रिटर्न की गई थी उसका जो हमें अमाउंट एडजस्ट किया गया था वो कितना था एडजस्टेड 73,500। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बैलेंस को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए बैलेंस सीधी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो 1 स्कूटर जो है उसके पास लेफ्ट किया गया था तो उसको हम लोग इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वर्किंग 2 तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए हम बैलेंस को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ये बैलेंस कैसे आया, देखिए 1 स्कूटर की वैल्यू कितनी थी 75,000 रुपीज थी, ठीक। इस पर वो कितने परसेंट से डेप्रिसिएशन लगा रहा था 20% के रेट से, तो कितनी आ जाएगा 15,000 रुपीज आ जाएगा। लेस करेंगे तो 60,000। फिर इस पर हम लोग डेप्रिसिएशन 20% चार्ज करेंगे, कितना आ जाएगा 12,000। तो बैलेंस अमाउंट हमारा कितना बच रहा है 48,000। मतलब ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया, ये सेकेंड ईयर। मतलब जो एक स्कूटर उसके पास लेफ्ट की गई है, इसके पास हायर परचेजर के पास, उसकी आफ्टर 2 ईयर वैल्यू क्या है, तो कितनी वैल्यू है 48,000 रुपीज। कितनी है 48,000। उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिल कर देंगे। अब इसके बाद हम बैलेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। बैलेंस अगर इधर आएगा तो प्रॉफिट है, या इधर आएगा तो हमारा लॉस है। एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा आप वर्किंग करना चाहें तो उसमें क्या है, जो हम लोगों ने 30% के रेट से डेप्रिसिएशन 150 पे कैलकुलेट किया है, आप इसी को 20% के रेट से भी कैलकुलेट करके जो भी हमारी एडजस्टेड वैल्यू आई है, जैसे 73,500 और 20% के रेट से जो वैल्यू आएगी उसको भी अभी हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं, और उससे भी प्रॉफिट एंड लॉस आपका आना चाहिए वही। तो पहले हम लोग यहाँ पर, तो ये जो बैलेंस हमारा आया है कितना आ गया 22,500। कितना आ गया 22,500। इसका एक तो आपका ये तरीका है कि आप बैलेंस के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका बैलेंसिंग अमाउंट आ गया 22,500, जो कि हमारा लॉस। अगर यही हमारा बैलेंस इधर आता तो प्रॉफिट। एक तो ये तरीका है, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि जो हम लोगों ने सेटलमेंट अमाउंट 73,500 कैलकुलेट किया था 30% के रेट से, अगर इसी को हम लोग हायर परचेज के अकॉर्डिंग, हायर परचेजर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो देखिए इसके लिए हम लोग एक वर्किंग और कर लेते हैं। वैसे 1 लाख कितना था 75,000 इंटू 2, मतलब कि 1,50,000। ठीक है, दोनों में से कोई, आपका ये भी राइट है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं माइनस 1,50,000 इंटू 20%, कितना आ जाएगा 30। लेस करेंगे 1,20,000। फिर सेकेंड में आप क्या करें 120 का 20%, 24,000, तो कितना आ जाएगा 96। अब देखिए ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये सेकेंड। इसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट अमाउंट कितनी आ रही है, एडजस्टमेंट अमाउंट कितनी आ रही है हायर परचेजर के अकॉर्डिंग 96, और हायर वेंडर के अकॉर्डिंग 30% के अकॉर्डिंग जो उन्होंने कैलकुलेट किया है कितनी आ रही है 73,500। अब अगर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे
तो सीधे सीधे क्या हो रहा है, हायर परचेजर को 22,500 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। भाई अगर 96 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते तो हमें 22,500 का लॉस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर किससे सेटलमेंट किया जा रहा है, किस अमाउंट से किया जा रहा है, 73,500 हायर वेंडर के। तो यहाँ पर कितना लॉस हुआ है, 22,500। आप 96,000 से 73,500 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, 22,500। तो एक तो तरीका ये है, आप इस तरीके से लॉस को फाइंड आउट करके आप यहाँ लिख दें, फिर बैलेंस को फाइंड आउट कर लें, या बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी। या दूसरा तरीका ये है कि आप बैलेंस को फाइंड आउट कर लें और फिर ये बैलेंसिंग फिगर को फाइंड आउट कर लें, जो भी आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ आएगी नहीं? या तो आप बैलेंस शीट को फाइंड आउट कर लिया, उसको लिख दिया, देन आपने बैलेंस फाइंड आउट कर लिया, बैलेंस अगर इधर आ रहा है तो प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट एंड लॉस करके आपको लिख देना है, और अगर इधर आ रहा है तो लॉस है, आपको लिख देना है। एक तो तरीका ये सिंपल है। दूसरी तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आपके पास एक ऑप्शन और है, ये तो उन्होंने सेटलमेंट निकाला ही था, ये हायर वेंडर के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को चार्ज करके, यहाँ पर हम लोग जो रेट लगा रहे हैं, कौन सा लगा रहे हैं, हायर परचेजर वाला रेट लगा रहे हैं। ठीक, उसके अकॉर्डिंग आफ्टर 2 ईयर क्या सिचुएशन है हमारी अमाउंट की, 96 आ गई और ये 73,500 डिफरेंस निकाल लिया, जो भी हमारा डिफरेंस आया। ठीक है, अगर हायर परचेजर का एडजस्टमेंट अमाउंट ज्यादा है और वेंडर का कम है तो लॉस होगा, वेंडर का ज्यादा है और इसका कम है तो प्रॉफिट। तो देखिए आज आप लोगों ने उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो है हमारी क्या है, पार्शियल रिपोजिशन से रिलेटेड सिचुएशन थी। तो आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो बस जो भी चेंजेस होंगी वो बेटा सेटलमेंट अमाउंट में आपको हो सकती है, जो उन्होंने फाइंड आउट की है। बाकी जो वर्किंग है आप देख रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है। और आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आते हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।